घड़ियाँ खराब। रूबी, हाँ जी। अंकिता आई है, छोटी बहन। इसका एग्जाम है। कौन है भाई? तुम्हारी भाभी। अरे नमस्ते। हाँ आइए ना। हाँ ठीक है, मैनेज कर लूँगी। एक्चुअली तुम गांव में थी तो हमें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, कुछ मजबूरी थी। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बहुत अच्छी है, ख्याल रखिए तुम्हारा। रूबी, मेरी बहन का ख्याल रखना। अरे टेंशन मत लो, आपकी बहन बाद में, पहले वो मेरी बहन है। आपसे ज़्यादा प्यार दूंगी और ख्याल रखूंगी उनका मैं। बस ठीक है भाई, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। हाँ, मैं नहाने जाता हूँ, ठीक है? मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है। हाँ आइए ना दीदी, आपका सामान। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को मेरे सामान को हाथ लगाने की। कहाँ रखना है और मेरा रूम कहाँ है, मुझे बस इतना बता दो। समझ में? क्या हो गया दी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मुझे किसी को कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं। जितना बोल रहा है उतना करो। मैं नहीं चाहती मेरा भाई डिस्टर्ब हो। अरे मैं भी तो आपकी हेल्प कर रही हूँ। आपको इस घर के बारे में कुछ पता नहीं, मैं पूरा घर घुमा देती हूँ, आपको सोसाइटी घुमा देती हूँ। चलिए आप मेरे साथ घर नीचे। मुझे पता है, पहली बार नहीं आई हूँ। बस मुझे ये जानना है कि मुझे मेरा सामान कहाँ रखना है। और मुझे तुम्हारी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वो मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा जिससे मैं तुमसे हेल्प लूँगी। समझ में? और हाँ, सिर्फ भाई के सामने तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी, अदरवाइज मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बाहर एक कमरा है, वहाँ पर सामान डाल दीजिए। ओके। महारानी अच्छे से सो रही है। इनकी नींद तो मैं हराम करती हूँ। मैं नौकर हूँ क्या नौकर? हेलो, ये सारे कपड़े धुलने हैं और वो भी हाथ से धुलेंगे। मशीन से एक कपड़ा नहीं धुलेगा। सारे 10-10 हज़ार रुपए की ड्रेस है इसमें। अगर खराब हो गई ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो अंकिता? बिल्कुल सही से बात कर रही हूँ मैं। अब क्या ये कपड़े मैं साफ करूंगी हाथ से? मेरे बस की नहीं है। तो बची तुम इस घर में। भाभी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो तुम करो इस कपड़े को साफ। क्या मतलब भाभी बनने का बहुत शौक है? मैं भाभी हूँ तुम्हारी, और इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। रही बात कपड़ों की, तो आधे तुम धुल दो, आधे मैं धुल देती हूँ, मदद करा दो मेरी। मैं भी तो थक जाती हूँ पूरे घर का काम करके अकेले। ओ हेलो, मैं यहाँ पे ना सिर्फ एग्जाम देने के लिए आई हूँ। समझ में आई तुम्हारे? घर का काम करने के लिए नहीं आई हूँ। और ना ही मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ पे इसलिए भेजा है। और अगर भाई को पता चला ना कि मैं काम कर रही हूँ तो बेकार में तुम्हारी क्लास लगेगी। कोई फायदा है? तुम्हारा ही अच्छा सोच रही हूँ मैं। क्यों? तुम्हारी भी शादी की उम्र हो रही है, अगर थोड़ा काम सीख भी लोगी तो कुछ घिस नहीं जाएगा, समझी? ओ हेलो, अब तुम्हारे रहते हुए मैं काम करूँ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जब भाभी के रहते ननद काम करेगी तो भाभी की क्या जरूरत है? भाभी क्या काम करने की मशीन, नौकरानी है? मैं इसलिए कह रही थी, ये है ही नहीं औरत मेरे भाई की बीवी बनने लायक। तेवर तो देखा इसके, मुझसे बात करने तक की तमीज नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझसे तमीज से बात कर रही? ओ हेलो, बड़ी हूँ तुमसे, समझ में आई? तो तमीज से तो बात छोड़ो। मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे बात करूंगी तुमसे। ओहदे में बड़ी हो लेकिन उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, ठीक है? तो क्या हो गया? यहाँ ससुराल में तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा है कोई, खुदा ही देखेगा। समझ में आई तुम्हारे? बकवास करियो और चुपचाप से कपड़े धुल जाने चाहिए। और हाँ, वॉशिंग मशीन छूने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे घर में मशीन तो होगी नहीं। हाथ से ही सारे कपड़े साफ होते होंगे ना, तो आदत होगी तुम्हारी। गरीब मिडिल क्लास से जो उठ के आई हो, जिनके पास कुछ नहीं होता, सब चीजें शॉर्टकट में यूज करना जानते हो ना। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों की ना हैसियत नहीं थी। मैं तो ये सोचू पता नहीं क्या जादू टोना किया मेरे भाई पे कि इस महल की मालकिन बन गई हो। मुझे अच्छे से पता है, पहले तुमने मेरे भाई के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया होगा, मेरे भाई को अच्छे से ढूंढा होगा, जांचा होगा कि अमीर है, पैसे वाला है, फिर उसे फंसा के उससे शादी कर ली और अब सारी चीजें हड़पना चाहते हो। एक चीज याद रखना, जो तुम सपने यहाँ लेके आई हो ना, वो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। पहली बात तो ये कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, दूसरी बात ये कि अपनी सोच बदलो। अच्छा, कुछ किया नहीं है तुमने? तभी तो देखो। हाँ भाई मुझसे तक सही से बात नहीं करते। मैं ना अच्छी तरीके से जानती हूँ, तूने मेरे भाई पे जरूर कोई जादू किया है। तभी तो मेरा भाई मुझे कह रहा था हॉस्टल में रह ले। अरे मेरे को यहाँ पे आने ही नहीं देना चाहता था। मुझे अच्छी तरीके से पता है, तुम जैसी लड़की ना सिर्फ घर तोड़ना जानती हो, जोड़ना नहीं जानती। तभी तो मेरा ना कॉल उठाता है मेरा भाई, और ना ही मुझसे बात करता है, ना ही घर में किसी से बात करता है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां परिवार तोड़ देती हो। मर्यादा में रह के बात करो, समझी? मर्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी औकात मत भूलो कि तुम्हारी क्या औकात है। कोई औकात नहीं है, समझ में आई? तुम्हारे खड़े होने तक की नहीं है। तुम्हें पता है, तुम जैसी लड़कियां ना हमारे यहाँ सिर्फ मेड का काम करके जाती थी, और आज तू जिसकी कोई औकात नहीं है, वो मेरे घर की बहू बनी बैठी है। अगर मैं यहाँ होती ना तो सपने में भी तुम्हारी शादी अपने भाई से होने नहीं देती मैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसी लड़कियां होती कैसी हो। पहले अपने बारे में सोचो कि तुम लोगों के बारे में कैसे सोचती हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कैसे के बारे में मुझे कैसा सोचना चाहिए, कैसा नहीं सोचना चाहिए। तुम जैसी लड़कियों के बारे में मेरे माइंड में एक ही सेट है कि हाँ, तुम लोग गोल्ड डिगर होती हो, तुम लोग किसी की सगी नहीं होती, सिर्फ पैसों से प्यार करना जानती हो और लोगों को उसके परिवार से अलग करना जानती हो। समझ में आई? अब इससे ज्यादा मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, औकात मत भूलना अपनी। कोई औकात नहीं है इस घर में, खड़े होने तक की औकात नहीं है।
और 1 मिनट नहीं लगेगा इस घर से धक्के मार के निकालने में, समझ लो ये बात, और गांठ बांध लो। दोबारा मुझे ये तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे इस तेवर को मैं अपनी जूती के तले रौंद दूंगी और तुम्हारा क्या हाल करूंगी तुम भी नहीं जानती हो, बदतमीज। रूबी, जी। ये पैसे संभाल के रख देना। अंकिता का कल बर्थडे है ना, उसे स्कूटी देनी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुश भी हो जाएगी स्कूटी हाँ। पाके। ठीक ठीक है। है, मैं ऑफिस निकलता हूँ। हाँ, फोन बज रहा है। अरे माँ का कॉल। हेलो, हाँ माँ। ये पैसे भाभी ये क्या है, बस हमेशा नुकसान कराने का काम करती रहती है। अभी कोई बाहर से आया और ये पैसे उठा ले, फिर इतनी लापरवाह इंसान है मैंने आज तक नहीं देखी अपनी लाइफ में। और तो पता नहीं क्या सोच के भाई ने इनसे शादी कर ली है। मैं तो सबक अब मैं सिखाऊंगी, अभी सारे पैसे मैं रख लेती हूँ और देखो कैसे भैया से क्लास लगाती हूँ, भैया को बताऊंगी भी नहीं। अरे आ गए आप, बड़ी जल्दी आ गए आज। हाँ, थक भी गया काफी ज्यादा। वो पैसे दिए थे ना, हाँ। वो ले आओ, स्कूटी की डाउन पेमेंट करनी है। अच्छा, अभी लाती हूँ। अलमारी में रखे थे शायद। जय, हाँ, वो ना पैसे मिल नहीं रहे। कहाँ गए पैसे? मुझे पता नहीं, जब आपने दिए थे मैंने, मुझे लगता है अलमारी में रखे थे। तो भी तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? इतने सारे पैसे थे। मुझे पता है पैसे बहुत ज़्यादा थे, मुझे ठीक से याद भी नहीं। मैं तो वहीं गई भी नहीं, घर में कोई बाहर का आया भी नहीं, और बस फ़ोन आया था, मैं बात कर रही थी। मैंने इस टेबल पे ही पैसे रखे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम यहाँ इतने सारे पैसे कैसे रख सकती हो रूबी? कोई भी ले सकता है। कोई कैसे ले सकता है? इस घर में आप, मैं और दीदी तो रहते हैं। तो क्या हुआ? तुम्हें पैसे संभाल के रखने के लिए दिए थे, अगर इधर उधर फेंकना होता तो मैं खुद ही रख देता। मैंने संभाल के रखे थे, मुझे नहीं पता कैसे मुझसे भूल हो गई। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ गए। मैंने अलमारी पूरी छान मारी, नहीं मिले, यहाँ टेबल पे भी नहीं है। रूबी देख लो इधर उधर, कहीं तो रखे होंगे। कल उसका बर्थडे, मुझे गिफ्ट देना है उसे। मुझे पता है आपको दीदी को गिफ्ट देना है। एक काम करते हैं ना, उनसे बुला के पूछ लेते, क्या पता उन्होंने देखे, उन्होंने उठा के रख लिए हो। हाँ, पूछ लो। अंकिता दीदी, क्या हुआ? दीदी, क्या आपने पैसों की गड्डी देखी है? यहाँ टेबल पे शायद मैं रख के भूल गई हूँ, आपके भैया ने सुबह ही दिए थे मुझे। मैंने कोई पैसे की गड्डी नहीं देखी है, और ऐसे तो आप साफ साफ मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे। मैं बस खाली पूछ रही हूँ, क्या पता आपने देखे और आपने उठा के रख लिए, संभाल के। भाई आपको भी लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? मुझे तो पता भी नहीं पैसों की क्या, कितनों की गड्डी थी, क्या था क्या नहीं था। अंकिता दीदी, मैं बस खाली आपसे पूछ रही हूँ कि आपने पैसे रखे हैं या देखे हैं। मैं बस रूबी बस अपनी गलती का इल्जाम किसी और पे मत डालो। पैसे जो है घर से कहाँ जा सकते हैं? अगर मैंने टेबल पे या सोफे पे कहीं भी रखा तो इस घर में 2 ही सदस्य थे ना, मैं और ये। और अभी आप ऑफिस से आए हो तो पैसे या तो इन्होंने देखे होंगे, तो मैंने। बस करो, एक बार मेरी बहन ने मना कर दिया मतलब उसने नहीं लिए पैसे। आपको पता नहीं है कि पिछले 1 हफ्ते से इन्होंने मुझे कितना परेशान करके रखा हुआ है और क्या क्या करती है सारा दिन मेरे साथ। मैं एक शब्द नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करते जाओगे। और आज तुमने मुझ पर हाथ उठा लिया इतनी छोटी सी बात के लिए। पैसे इसी घर में है, या तो हम तीनों के बीच में। आपने नहीं लिए, मैंने नहीं लिए। अगर मैंने इनसे पूछ लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अपने परिवार का पक्ष लेना अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सामने वालों को आप कुछ समझो ना। रूबी, आई एम सॉरी, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन मेरी बहन चोरी नहीं कर सकती कभी भी। मुझे उस पर बहुत भरोसा है। और मुझ पर नहीं है ना? यही होता है ना, सगा खून है वो आपका परिवार है। और मैं कौन हूँ? किसी और परिवार से आई हुई हूँ, शादी करके ले आई हूँ, तो इसका मतलब कोई इज्जत नहीं है मेरी, मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस घर में। रूबी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसी इज्जत जो अपने परिवार वालों के आगे मुझ पर हाथ उठा लिया इतनी सी बात पर कि पैसे मिल नहीं रहे। और पैसे भूलो मत, इस घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तुम चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। तुम कैसे भूल गए? हाँ ठीक है ना, देख लेते हैं।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस आपने ना ली हो, भगवान से यही विनती करना, वरना मेरी नजरों में आपकी इज्जत गिर जाएगी। और अंकिता ये सब क्या है? भाई मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, ये यहीं पे पैसे रख के चली गई थी और इसमें मेरी भी गलती नहीं है। 2 घंटे बाद मैं वापस आई तो वहीं पैसे पड़े हुए थे, इसलिए मैंने सबक सिखाने के ऐसा लिए कुछ उठा के भी ले नहीं ली है, आप सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं बस मम्मी से बात करने लगी और आपको मौका मिल गया अपने भाई की नजर में मुझे नीचा गिराकर अपने आप को सुपीरियर बनाने का। हाँ, सोच ही रखा था ना कि कैसे इसको इस घर से निकाल दूं। अंकिता माफी मांगो अपनी भाभी से। कोई जरूरत नहीं है, हर घर की यही तो कहानी होती है, ससुराल वाले आगे रहते हैं और जो बहू होती है उसको तो बस नीचा दिखाना होता है हर बात बात पे। बस और करो रूबी। आपने भी वही किया, बस आप करो। आप कभी मुझे अपना मान ही नहीं सकते और आपका परिवार कभी नहीं मान सकता, क्योंकि ये मुझसे कितना चिढ़ती है वो तो इनकी शक्ल पे दिखता है। डे 1 से जब से ये आई हुई है, कभी इन्होंने प्यार से मुझसे बात करी, कभी प्यार से मेरे साथ बैठी है 1 मिनट भी। रूबी तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, वो अभी बच्ची है, उसे समझाओ। यही तुम्हारा नेचर, तुम सोचते हो कि सारी दुनिया समझ जाएगी और तुम्हारे दिमाग से चलने लगेगी ना, ऐसा नहीं होता। मुझे लगा ये बाकियों की भाभी की तरह है, इसलिए मैंने बस सबक सिखाना चाहती थी। कौन कैसा है पहले जान लेना चाहिए। और रही बात माफी की, ये मुझसे माफी मांगे या ना मांगे, दर्जे में तो मुझसे बड़ी है ना। कोई बात नहीं बहन, होता है।